अजीज खान भी हमारे साथ हैं। अजीज खान, तो आप ही को निपटाने की बात कर रहे हैं संजय निषाद कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी फूके हुए कारतूस हैं, सबसे पहले इन्हें खत्म करना है। देखिए आनंद जी, मैं लगातार देख रहा हूं आपके रिपोर्टर्स दिखा रहे हैं जी। मैं कह सकता हूं कि इतने चेहरे न बदल थोड़ी सी शोहरत के लिए कहीं पहचान न खो जाए रफ्ता रफ्ता। आप जो सियासत इस कदर गंदी हो गई है, आप देखिए सियासत का एक दूसरा चेहरा जो आपने पहलू बेनकाब किया है उसको मैं देख रहा था साहब। लूट पाट हत्या, इस कदर ये स्थिति पैदा हो जाए शायद किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा। आप देखिए कि उन्होंने जिस तरीके से बातें कही है वो तो मैंने पहले दौर में देखा ही नहीं था। ये आपने जो बातें निकाल करके दिखाई है वो मैंने पहले देखा ही नहीं था। आप उनको थाना फूकने की बात करते हैं, हत्या करने की बात करते हैं, उनको सत्ता चाहिए, सत्ता की ललक देखिए, सत्ता की हनक देखिए, तब ये कौन लोग हैं। आज देखिए बीजेपी में ये शामिल है और आज बीजेपी अगर स्वच्छता की राजनीति करती है वास्तव में, तो आपके इस स्ट्रिंग ऑपरेशन के बाद इनको पार्टी से निकाल देना चाहिए और इनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। अगर वाकई में बीजेपी ये कहती है कि हम स्वच्छता की राजनीति करते हैं और बीजेपी अपने आप को ये कहती है कि हम जो कर रहे हैं समाज हित में सारा काम कर रहे हैं, पहली बात। लेकिन ये बातें आई कहां से? कहीं ना कहीं ऐसे लोग बीजेपी में शामिल हैं। बीजेपी ने ट्रेंड किया। समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या गवाही देंगे सर? आपके ऐसे कैंडिडेट्स नहीं है क्या? स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था सर, मुझे मौका दे। बंगारू लक्ष्मण का स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था, उस साहब गड्डी अजीज खान साहब, पकड़े गए थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या आप दलील देंगे? क्या समाजवादी पार्टी के अंदर ऐसे नेता नहीं है क्या? आप लोग जिताऊ कैंडिडेट नहीं ढूंढते क्या? सर जिताऊ कैंडिडेट ढूंढते हैं, लेकिन हम लेन देन की बातें नहीं करते हैं। हम जिताऊ बिल्कुल ढूंढते हो, जिताऊ होना भी चाहिए। जिसका जितना बाहुबल उसका उतना संख्या बल, क्या ये फॉर्मूला आपके यहाँ नहीं चलता क्या? बाहुबलियों के ऊपर कितने केस हैं, कितने जिलों में, कितनी विधानसभा क्षेत्रों में उनका प्रभाव है? क्या समाजवादी पार्टी से अछूती है क्या? ईमानदार और सच्चा चाहिए, क्या बुराई है? एक बात आनंद जी समझ लीजिए आप जी। पहली बात, हम स्वच्छता की राजनीति करते हैं। हाँ। हम वो राजनीति करते हैं नहीं, जो समाज झूठ से मुझे आपत्ति है सर। वो समाज अजीज खान साहब मुझे बताइए जरा, अजीज खान साहब मुझे बताइए जरा कि 2012 के चुनाव में आप लोगों ने 2007 हो, 2012 हो या 2017 का चुनाव हो, मुझे बताइए कि छांट कर उत्तर प्रदेश में जिन लोगों के ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज रहे थे, जिनको गैंगस्टर का तबका मिला हुआ पब्लिक डोमेन में, उन लोगों को टिकट आपने दिया कि नहीं दिया? या उन लोगों के समर्थन से टिकट दिलवाए कि नहीं दिलवाए? सत्ताधारी पक्ष को भी देख लीजिए। मैं सर बीजेपी से उनका सवाल पूछूंगा ना, मुझे समाजवादी पार्टी का सवाल जवाब दीजिए आप। सर ये देखिए अजीज खान साहब, जब बीजेपी वाले जुड़ेंगे मैं उनसे सवाल पूछूंगा। आप तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है ना, तो आपसे समाजवादी पार्टी का सवाल पूछ रहा हूं सर। हमारी संख्या बताइए। उनके सांसदों की स्थिति यह है कि कई मंत्रियों के ऊपर गंभीर आरोप है, गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है, यहां तक कि हत्या का मामला भी दर्ज है। कहां गए स्वच्छता की राजनीति? कहां गई? गायत्री प्रजापति से लेकर के, अजीज खान साहब मोदी जी की 10 सेकंड लूंगा सर, बात सुन लीजिएगा, फिर बाकी मेहमानों के पास चलूंगा। गायत्री प्रजापति से लेकर के अगर लिस्ट बनाने बैठूंगा तो पन्ने खत्म हो जाएंगे, लिस्ट खत्म नहीं होगी। ऐसे लोगों की जो कि समाजवादी पार्टी में बड़े गौरवशाली पदों पर रहे हैं, उनको बड़ी आला कमान के साथ नजदीकी रही है और गंभीर आपराधिक मुकदमों के खिलाफ दर्ज रहे हैं, जेल में भी लोग गए हैं। जेल को बचाने के लिए आप लोग हाईकोर्ट पहुंच गए थे, हाईकोर्ट से फटकार लगी, तब जाकर सीबीसीआईडी की जांच में सही सच सामने आया था। ये तो याद होगा ना सर? सर मैं वही कह रहा था, आज अगर रिकॉर्ड निकालेंगे तो बीजेपी जो बड़ी साफ सुथरी राजनीति की बात करती है। मैं किसी एक पार्टी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं सर। आप चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है तो आपकी पार्टी की बात मैंने आपसे पूछ ली, मैं वापस